अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फ्रेंड्स एडीनियम के बारे में है। एडीनियम की कंप्लीट केयर और किस तरह आप इसको इजली घर में ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, सुपर हार्डी प्लांट, डेजर्ट प्लांट इसको कहते हैं। और एक ऐसा प्लांट जिसे आप बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी फर्टिलाइजर के भी अगर लगाना चाहें तो वो एडीनियम है। सर्दियों का मौसम जो है एडीनियम के लिए होता है डॉर्मेंसी का पीरियड। लेकिन गर्मियां जैसे जैसे स्टार्ट होंगी, मार्च के महीने में आप देखेंगे कि इनके न्यू लीव्स निकलेंगे और साथ ही भर के इन पे फ्लावरिंग्स होंगी। तो फ्लावर्स लेने के लिए हमें अपने एडीनियम की जो है प्रूनिंग करनी पड़ती है। ये जो आप एडीनियम देख रहे हैं मेरे पास, ये तकरीबन 8 से 9 साल पुराना मेरा एडीनियम है। और इसका अगर आप कॉर्टेक्स देखें तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और हेल्दी कॉर्टेक्स है। तो अगर आपने कॉर्टेक्स हेल्दी करना है और अपने प्लांट्स को बुशी बनाना है तो प्रूनिंग मस्ट है। अच्छा, एडीनियम में आपके पास ग्राफ्टेड वैरायटी भी होती है, तो ग्राफ्टेड वैरायटी की भी एडीनियम आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को टेंशन होती है कि ग्राफ्टेड वैरायटी के एडीनियम की अगर हम प्रूनिंग करें तो किस तरह करें और कब करें। तो जनाब राइट टाइम है, अगर आपके पास एडीनियम है तो आप उसकी प्रूनिंग स्टार्ट कर दें। और प्रूनिंग करने के बाद एक और ज़रूरी काम जो आप करेंगे ताकि आपकी जो प्रूनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो और आपका प्लांट जो है ख़राब ना हो। तो यही चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, मेरे जो एडीनियम है इस पे फ़िलहाल सीड पॉट्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि विंटर पे भी इन पे फ्लावरिंग होती रही है और उसका रिज़ल्ट अभी आप सीड पॉट के नतीजे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए लीव सारे तकरीबन गिर चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। और कॉर्डेक्स इसका माशाल्लाह आप देखिए कितना हेल्दी है, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और कितना ये बुशी प्लांट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कट, ये मैंने लास्ट टाइम एडीनियम की प्रूनिंग की थी और इसके साइड से देखिए कितनी ब्रांचेस निकली हैं। तो और अब फिर राइट टाइम आ गया है कि मैं इसकी प्रूनिंग करूँ। तो वैसे तो मैं इसको यहाँ से प्रून करती, लेकिन इसके ऊपर सीड पॉट मुझे चाहिए, तो इस स्टेप को मैं छोड़ दूंगी। जहाँ जहाँ से आप प्रूनिंग करेंगे उसके बाद आपकी ब्रांचेस जो है मल्टीप्लाई होकर निकलती हैं और आपका जो प्लांट है एडीनियम का बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बुशी होता है। अच्छा, इसके बाद फ्रेंड्स देखें ग्राफ्टेड वाले अगर एडीनियम की हम बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आपको एरिया नज़र आ रहा है जो ग्राफ्ट हुआ हुआ है, जहाँ पे इनकी ग्राफ्टिंग हुई हुई है। तो हमने ग्राफ्टेड प्लांट को हमेशा उससे तकरीबन 4 इंच जगह छोड़ के ऊपर से कट करना है। बहुत ज़्यादा ग्राफ्टेड एरिया से हम नज़दीक करके कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है पानी लगने से या हम पानी देते हैं प्लांट्स को, तो उसकी वजह से हमारी जो कटिंग हुई होती है एडीनियम की, उसको फंगस लगना शुरू हो जाता है और हमारा ग्राफ्टेड एरिया उसमें ज़ाया हो जाता है। तो अगर आपने ग्राफ्टेड प्लांट की देखिए, जहाँ जहाँ आपको ग्राफ्टेड नजर आ रहे हैं ना, इससे तकरीबन 5-6 इंच ऊपर छोड़ के मैं कटिंग करूंगी। और यहाँ पे जनाब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आपने अपनी कटिंग को, प्रूनिंग को फंगस से कैसे बचाना है। ये मेरे पास है हल्दी। आपने हल्दी का इस तरह पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास एंटी फंजाइल पाउडर है तो आप उसका भी पेस्ट बना के रख सकते हैं। मेन मकसद ये होता है कि जो हमने कटिंग की होती है प्रूनिंग की, उसको हम ऊपर से ऐसी चीज़ से कवर करें जिससे इस पर पानी भी ना जाए और इसको फंगस भी ना हो। तो हल्दी बेस्ट समझा जाता है, आपके अपने जख्मों के लिए भी बेस्ट होता है और प्लांट्स के लिए भी हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त जो है काम करती है। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ इतनी ये लास्ट में मैंने प्रूनिंग की थी, इसके बाद यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली हैं। और नेक्स्ट टाइम अब ये प्रूनिंग मैं करूंगी तो ये 2 के बजाय देखें आप 8 ब्रांचेस हो जाएंगी। तो एक टहनी नीचे से एक आ रही है, ऊपर से उसकी 8 ब्रांचेस होंगी। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट आपका बुशी होगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, लास्ट कटिंग से मैंने देखिए तकरीबन 3 इंच का एरिया छोड़ के कट किया है, इस साइड से भी मैं कट कर दूंगी। तो ये अब 2 ब्रांचेस थी, अब इन दोनों के साथ 2-2 और निकलेंगी। तो यहाँ से इसी तरह जितनी आपकी वीक स्टेम्स हैं आप उनको कट कर दें। जितनी आपकी ब्रांचेस आपको लगती हैं कि आप की एक्स्ट्रा लेंथी हो रही हैं, तो आप उनको कट करके एक शेप भी दे सकते हैं एडीनियम की, और बिल्कुल राउंड कलर का आप उसको बना सकते हैं। अच्छा, कटिंग करने के बाद आपने 1-2 मिनट रुकना है। इसमें से एक लिक्विड सा निकलता है, उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद आपने ये देखिए इस तरह इस पे हल्दी का लेप लगा देना है। इससे क्या होगा कि ये यहीं पे खुश्क हो जाएगी और यहाँ से मॉइस्चर जो है इसका एक तो रिलीज नहीं होगा, एक जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है वो नहीं होगी, प्लस जो है पानी, अगर हम शावर का पानी या बारिश का पानी इस पे पड़ जाएगा तो भी आपकी कटिंग्स जो है वो गलेंगी नहीं। यहाँ पे ये जो प्लांट है इसकी भी मैं 1-2 दिन के लिए इसको छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो। और ये जो कटिंग्स है इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनसे हम एडीनियम के न्यू प्लांट बना देंगे। तो इसको तकरीबन आप रख सकते हैं, 2-3 दिन भी छोड़ सकते हैं आप, 1 हफ्ता भी कटिंग्स कटने के बाद लीव्स को छोड़ सकते हैं इनकी कटिंग्स को, और आप इन कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब सीड पॉट्स को मैंने बांध लिया है, क्योंकि अब ये कभी भी मैच्योर होंगे तो एकदम से खुल जाते हैं और सीड्स आया हो जाते हैं। और देखें अब मैंने सारे प्लांट्स की कटिंग कर दी है, प्रूनिंग कर दी है। और जो ग्राफ्टेड है उनकी भी मैंने प्रूनिंग की है, और उनको भी मैंने इसी तरह जो हल्दी है इसके पेस्ट से कवर कर दिया है। हल्दी का पेस्ट या आपने एंटी फंजाइल कोई भी पाउडर ले लेना है, एक ब्लू कलर का आता है, उसका पाउडर बना के उसका भी आप पेस्ट बना के लगा सकते हैं। लेकिन लगाना लाजमी है, क्योंकि यहाँ से आपका प्लांट जो अच्छा खासा हेल्दी प्लांट होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। प्रूनिंग के बाद अक्सर लोगों का प्लांट इसी वजह से मरता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए सारी कटिंग्स मैंने ले ली हैं, इन कटिंग्स को भी मैं तकरीबन 1 हफ्ता छोड़ दूंगी।
और इस कटिंग्स को भी मैं जब ग्रो करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह की मिट्टी में ग्रो करना है जिस तरह ईज़िली ग्रो हो जाएँ। तो जनाब अब हमारे प्लांट्स की तैयारी हो चुकी है। इस हफ्ते हमने प्रूनिंग की है, नेक्स्ट वीक मैं इसमें थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी और उसके बाद हमारा माशाल्लाह से जो अडीनियम का प्लांट है बिल्कुल रेडी होगा नेक्स्ट ईयर फ्लावर्स उठाने के लिए। तो अडीनियम्स में आपको 4 से 5 वैराइटीज़ मिल जाती हैं। हार्डी प्लांट है, सुपर हार्डी प्लांट है। आप इसे फुल डे की सनलाइट पे रखें। सर्दियों में आप इसको डोरमेसी में जाता है तो आपको इसे पानी से बचाना होता है। मैंने अपने प्लांट्स को इसको मैंने पॉली हाउस पे शिफ्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने पूरी सर्दियों में इसमें मेरा ख्याल है 2 दफ़ा पानी दिया होगा, पूरे 1.5 से 2 महीने में। तो जैसे ही अब ये गर्मी आना शुरू होगी, आप देखेंगे कि इन प्लांट्स के लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। फुल डे की सनलाइट में इसको रखें और गर्मियों में भी आप इसे पानी ज़रा हाथ रोक के दें। जितना पानी पे आपका हाथ कम होगा, उतने आपके एडेनियम के प्लांट्स पे फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स छोटी सी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।